Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amazing Learning. This is the 13th lecture of Basic Mathematics series. Okay, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिप्स के इक्वेशन और मेनली ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्या चीज है हम आगे देखते हैं। तो आइए, ये एलिप्स वगैरह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज हम लोग हाइपरबोला देख लेते हैं। चलिए, हाइपरबोला में कुछ ज्यादा है नहीं। हाइपरबोला फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इसका इक्वेशन याद रखना है कि कैसे इक्वेशन हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। ये कुछ ऐसा है। एक्स स्क्वायर इलिप्स का याद है ना, क्या था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या था? प्लस। हाइपरबोला में बस यही माइनस हो जाता है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा कहीं पे भी अगर आपको इक्वेशन दिख जाए तो वो हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। इसके डेप्थ में हमको जाने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना है कि हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसके ग्राफ को मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इससे इधर ये ऐसे ऐसा कुछ शेप होता है। हमें ये शेप से भी यहाँ पे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये भी जो भी है एक्स और वाई के अकॉर्डिंग है। आइए, ओके, क्लियर है? ठीक। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला का कहीं पे भी दिख जाए हमें याद रखना। ठीक है, चलिए। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ा, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, इसको डिटेल में पढ़ा था ना। दूसरा सर्कल, जो थर्ड है वो क्या था? स्ट्रेट लाइन सर्कल के बाद पैराबोला, पैराबोला। उसके बाद इलिप्स, और फिर नेक्स्ट जो था फिफ्थ वो स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला। हाइपरबोला कौन बोला? हाइपरबोला। ये पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें बताया था एक्स और वाई दोनों का पावर क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। सर्कल में दोनों का पावर 2 होना चाहिए। पैराबोला में एक्स का पावर 2 वाई का 1, दोनों में से एक 1 एक 2। इलिप्स में भी दोनों का पावर 2 होना चाहिए, लेकिन उसका फॉर्मेट बताया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, और इसी में बताया था सर्कल इज ऑल्सो स्पेशल फॉर्म ऑफ इलिप्स। ठीक है, फिर हाइपरबोला। ओके, इसके अलावा बच्चों दो ग्राफ हमें और समझना है। ठीक है, ये ग्राफ तो इतना देख लिया, दो स्पेशल ग्राफ है जो फिजिक्स में यूज होता है, उसे देख लेते हैं। पहले y इक्वल टू अगर साइन x लिखा हुआ है, देखो बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक में जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबके ग्राफ होते हैं, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप y इक्वल टू साइन x और y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ याद रख सकते हो। ठीक है, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ क्या होता है इसे समझो। सबसे पहले क्या करो, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक्सिस ड्रॉ कर लो इस तरीके से। ठीक, देखो y इक्वल टू साइन x क्या चीज होती है? जो साइन y इक्वल टू साइन x, साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? ना भी वैल्यू रखो। देखो साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। साइन 90 डिग्री 1 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2, 60 डिग्री √3/2, 180 डिग्री 0 हो जाता है, 360 डिग्री 0 हो जाता है। मतलब साइन का कितना भी वैल्यू रखो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और कम से कम उसका वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। 1 और -1 के बीच ही होता है साइन का वैल्यू। ये है हमारा y एक्सिस, सॉरी, ये हमारा y एक्सिस और ये है x एक्सिस। अब देखो, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो मैं एक ऐसे ही डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा इसलिए ताकि ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाए। ये y इक्वल टू +1 का ग्राफ है। सिमिलरली यहाँ पे मैं
y इक्वल टू ये y इक्वल टू -1 का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग सीखते हैं। x जब 0 होगा तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, y भी 0 हो जाएगा, यानी यही पॉइंट होगा। ठीक, अब जैसे जैसे इसका वैल्यू चेंज होते जाएगा ना, पहले देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ना, फिर आपको समझ आएगा। ये बिल्कुल स्केल पे नहीं है, बस उसके शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ऐसे यहाँ पे ये टच करते हो जाएगा ना, सिमिलरली इधर भी ऐसे होगा। अब समझ जाना बच्चों ना, ऐसे इस तरीके से होगा। अब ये देखो ये 0, ये 1 कब होता है, जब x का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि चलो यहाँ पे लिखो π/2, साइन π/2 ही तो 1 होता है। अच्छा -1 कितने पे होगा बताओ, -π/2, सिंपल है ना, -π/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी ये आगे रिपीट होते जाएगा। अच्छा 0 कब होगा, ये 0 पे 0 होगा और cos पाई भी 0 होता है, नहीं ये क्या हो गया पाई। सिमिलरली यहाँ पे -1 और ये सब आप लिख सकते हो ना, ये नेगेटिव साइड है तो ये क्या हो सकता है -π लिख दोगे। ठीक है ना, और ये क्या होगा -π/2, इस तरीके से ये हो गया -3π/2। ठीक है, सॉरी, ठीक है वही चीज है -3π/2। ये हो गया 0, ये -π/2, पाई, ऐसे आगे हम कंटिन्यू लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ओरिजिन से पास करते हुए, इस तरीके से ये हमको याद रखना है। दूसरा जो स्पेशल ग्राफ है वो है हमारा y इक्वल टू cos x का। बच्चों cos x का भी ग्राफ जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच ही होता है, तो यहाँ पे भी कुछ ज्यादा हमें सोचना नहीं है, वही हमें एक्सेस ड्रॉ करना है और 2 डॉटेड लाइन बना लो। ये शेप अच्छे से याद होना चाहिए, बस हमें शेप से मतलब है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा ये। अब बताओ cos 0 डिग्री का ही वैल्यू 1 हो जाता है ना, अगर x का वैल्यू 0 रखो तो यही 1 हो जाता है, तो यहीं पे 1 होगा, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा ना, आगे ऐसे कंटिन्यू ऐसे करके ऐसे ऐसे ग्राफ होगा। ये हमारा समझ ही रहे हो आप, ये 0 डिग्री हो गया, और cos कितने π/2 का वैल्यू 0 होता है ना, तो ये π/2, और -1 कितने का वैल्यू होता है पाई, cos पाई -1, तो देखो ये -1, ये -1, y इक्वल टू -1, ये y इक्वल टू +1 का लाइन है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे ये 0, फिर ये कितना -π का वैल्यू, सॉरी -π/2, cos -π/2 क्या हो गया 0, फिर यहाँ पे -π, cos -π क्या हो जाएगा फिर से -1, इस तरीके से ये cos x, तो sin x और cos x दोनों का ग्राफ आपको अच्छे तरीके से, ये रहा हमारा sin x cos x, ये दोनों ग्राफ याद रखना है। इसके अलावे ये 2 स्पेशल ग्राफ देखा, इसके अलावे जो थर्ड है देखो ये थर्ड क्या है, y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ हमें याद रखना है ना। y इक्वल टू e टू द पावर x में यहाँ पे e जो है, चलो y इक्वल टू e टू द पावर माइनस, एक मिनट, e टू द पावर माइनस कोई कांस्टेंट हो सकता है cx, ऐसे याद रखो। इसका ग्राफ बच्चों आपको याद रखना है y इक्वल टू
ई टू द पावर माइनस सी एक्स, क्योंकि इसका फिजिक्स में यूज होना है। सी कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे सी कोई कांस्टेंट है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, थोड़ा समझ भी लेते हैं। y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स में बच्चों आप क्या करो, x का वैल्यू 0 पुट करो, देखो क्या होता है। y इक्वल टू, यहाँ पे तो x का वैल्यू 0 रखना है, तो e टू द पावर माइनस सी और x का वैल्यू 0 रखो, तो कोई भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, तो e टू द पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 1। देखो इसको ध्यान से, y इक्वल टू ई सी टू द पावर माइनस सी एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट, चलो a भी हो सकता है, y इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस सी एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ले लो। a भी क्या हमारा कोई पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ हो सकता है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे चलो a भी मैं लिख दूं, तो यहाँ a रहेगा, और फिर ये 1 ना आकर के वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस में। इसका मतलब जब x 0 है, x जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है a, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है a, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अच्छा अब क्या करो बच्चों, x का वैल्यू अगर जैसे जैसे, चलो एक और वैल्यू ले ले, x का वैल्यू, एक मिनट, x का वैल्यू आप क्या करो इन्फिनिटी लिखो, प्लस इन्फिनिटी, तो देखो क्या आएगा y इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस सी, और x का वैल्यू क्या लिख दो इन्फिनिटी, तो देखो ये क्या आ रहा है a, तो ये e टू द पावर माइनस सी टू द पावर इन्फिनिटी है ना, इसको ऐसे लिखो, पावर माइनस होता है तो उसको हम नीचे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख दो, पावर माइनस है तो 1 अपॉन सी, और सी में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, माइनस पावर का क्या मतलब है नीचे लिखा हुआ है, तो ये होल जो टर्म है, ये होल टर्म किसी भी नंबर का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्या मतलब बहुत बड़ा नंबर है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है 0, इसका मतलब ये जो होल टर्म है वो क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये 0। और x इन्फिनिटी किधर होगा, कहीं इधर बहुत आगे जाके, इधर तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना, एंड में कभी इन्फिनिटी इधर होगा। तो यहाँ a से ये वैल्यू आएगा, और ये ऐसे कम होते 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 इस तरीके से ये ग्राफ होगा, ये कहीं ऐसे आएगा ना, ऐसे जाके इन्फिनिटी पे ये कहीं टच कर रहा होगा, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। ये हमें एक याद रखना, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस सम कांस्टेंट इनटू x का ग्राफ, जो a है ये e के साथ जो कुछ भी लिखा होगा वहां से डिक्रीज करते 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 0 की ओर जाता है, ठीक है। चलो फोर्थ आ जाइए बच्चों, फोर्थ पे, फोर्थ जो फॉर्म है इसी का ही एक्सटेंशन है, वो क्या है, अगर लिखा हो y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस सी एक्स, इस तरीके का कोई ग्राफ, y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस सी एक्स। अब आ जाइए बच्चों, फिर से वही काम करना है हमें, x का वैल्यू आप क्या करो 0 रखो, देखो क्या आ रहा है, x का वैल्यू 0, तो a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर x 0 होगा तो 0, तो a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा, a में 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जा रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ पे a आया था है ना, यहाँ पे 0। चलो x का वैल्यू अब क्या करते हैं, कुछ और ले लो, यहाँ पे आप x का वैल्यू क्या करो इन्फिनिटी ले लो। अब देखो a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस सी, एक्स के जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो a इंटू 1 माइनस,
अब माइनस इन्फिनिटी है ना पावर में, तो इसको 1/e⁻∞ लिख सकते हो ना, 1/e⁻∞, और e⁻∞ क्या हो जाएगा, 1 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 में इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे 0, मतलब ये बचेगा सिर्फ ए। ठीक है, अब बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। देखो फिर से क्या करो, तुरंत एक्सिस ड्रॉ कर लो ऐसे। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है x 0 रखने पे x जैसे ही 0 रखा तो y का भी वैल्यू क्या आ गया, 0। ये y का वैल्यू है ना, मिनट, ये y का ही तो वैल्यू, y इक्वल टू है ना, ये क्या है, y इक्वल टू ये x का वैल्यू इतना रखने पे y का वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए, तो y x 0 तो y भी 0 है यहाँ पे, मतलब ये ग्राफ स्टार्ट होगा, ये तो कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो x का वैल्यू रख दिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखने पे वो a आ रहा है। ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ कि अगर x का वैल्यू, ये मान लो कहीं ये इन्फिनिटी का पॉइंट है, x का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो गया इधर, तब जाके वो a तक ही पहुंचेगा, 0 से स्टार्ट होगा, और ये कुछ इस तरीके से ये कहीं इन्फिनिटी पे जाकर टच कर रहा होगा। ये हमारा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस cx का ग्राफ है। ये हमारा a है, y इक्वल टू प्लस e का लाइन है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस ग्राफ को याद रखना है, हमें इस ग्राफ को भी याद रखना है कि ऐसा फॉर्मेट लिखा हो तो इसका ग्राफ ये इंक्रीजिंग है, 0 से इंक्रीज होते हुए कुछ ऐसा होता है, और अगर y इक्वल टू ए टू द पावर माइनस सी एक्स लिखा हो तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है ना, इस तरीके से जो a से कम होता है, a से, जैसे ऐसा ग्राफ है तो a से कम होते होते 0 होगा, और अगर इस तरीके का फॉर्मेट हो तो वो 0 से बढ़ते बढ़ते a तक जाता है। ओके, ठीक है, चलिए, स्पेशल ग्राफ के अंदर एक टाइप हमको और देख लेना है, एक फॉर्मेट और देख लेना है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का देखा, कॉस एक्स का देखा, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, y इक्वल टू सॉरी ए ई टू द पावर माइनस सी एक्स, वाई इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस सी एक्स। वैसे ही एक ग्राफ और है हमारे पास, y इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट बाई x लिखा हुआ हो, y इक्वल टू कोई कांस्टेंट बाई x, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका ग्राफ देखो क्या होता है, अगर y इक्वल टू प्लस में सी एक्स का ग्राफ लिखा हो ना, ये कुछ इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, है ना, यही तो चीज है ये। इसका जो ग्राफ होता है, खैर इससे हमें मतलब नहीं है, मेन हमें y इक्वल टू सी बाई एक्स, कोई कांस्टेंट बाई एक्स है, या y, ये c जो है वो c का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, प्लस में पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसके ग्राफ का शेप याद रखना, ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो x का वैल्यू 0 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो जैसे ही 0 रखा देखो इन्फिनिटी। वैसे ही x का वैल्यू इन्फिनिटी रखो तो किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 0, तो 0, वैसे ही नेगेटिव साइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा y इक्वल टू प्लस सी एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू पॉजिटिव c बाई एक्स, ये c पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर y इक्वल टू माइनस सी एक्स का कोई ग्राफ पूछ ले तो ये कुछ इस क्वाड्रेंट में इस तरीके से हो जाएगा, कुछ ऐसा। ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू माइनस सी बाई, इसका ये भी हमें याद रखना है। ओके, आइए बच्चों, अब हम लोग जो नेक्स्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन,
फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। देखिए क्या है, कोई भी अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन देखा, सर्कल देखा, पैराबोला देखा, हाइपरबोला देखा, इलिप्स देखा, उसके अलावा दो स्टैंडर्ड y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, और तीसरा y इक्वल टू ई टू द पावर a e टू द पावर माइनस सी एक्स, और y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस सी एक्स का ग्राफ देखा। ये काफी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे के सारे ग्राफ हमें अच्छे तरीके से याद होना चाहिए जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है। अब उसी ग्राफ में कुछ चेंजेज होंगे, ठीक। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अगर आपको, चलो टाइप 1 देख लेते हैं हम लोग। टाइप 1, दो टाइप बस याद रखना है बच्चों। टाइप 1, अगर y इक्वल टू कोई ग्राफ दिया हुआ है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई ग्राफ है ना, y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है, ये कुछ भी हो सकता है ना, ये साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, ई टू दी पावर एक्स हो सकता है, कोई भी ग्राफ हो सकता है, जनरल ग्राफ, ठीक है। इसमें अगर कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई कांस्टेंट टर्म, इसको समझना है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ दिया हुआ है और अगर इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो होता क्या है, देखो पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। पहले ग्राफ ड्रॉ करूंगा तब समझ आएगा। एज्यूम करो कि कोई ग्राफ है आपका, ऐसा कोई ग्राफ, सॉरी, एज्यूम करो कुछ इस तरीके का कोई ग्राफ है। ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये कोई दिया हुआ, ये आप जानते रहोगे। अब अगर कोई बोले आपसे, देखो ये यहाँ पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे। अब अगर कोई आपसे बोले कि एक ग्राफ बनाओ जिसमें c ऐड कर दो प्लस से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, इसको c यूनिट, इस ग्राफ को बस ऊपर की ओर खींच देना है। इस ग्राफ को पकड़ो ऐसे और यहाँ से पुल करके c यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है। c यूनिट जब ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस, ये c यूनिट आपको ऊपर की ओर शिफ्ट करना है। और सेम जैसा बना हुआ है ऐसे 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 बना लो। y इक्वल टू, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी का। और अगर माइनस बोले तो जहां पे भी था वहां से c यूनिट नीचे आ जाओ। यहाँ पे चलो ये दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, सेम वैसे ही कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये ऐसे 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 जिस तरीके का शेप होगा, ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी का ग्राफ। देखो कितना सिंपल है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। अगर आपसे पूछ लिया जाए y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो बताओ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जानते ही हो आप, क्या है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये यही था हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, इस तरीके से होता है। अब इसमें देखो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आप जानते हो, अब इसमें 2 यूनिट ऐड हो गया तो क्या करोगे, इसको, ये 0 पे था ना, इसको 2 यूनिट ऊपर खींच दो, यानी ये यहाँ से बिल्कुल इसके पैरेलल हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि 2 यूनिट ऊपर होगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, और माइनस होगा तो क्या होगा, 2 यूनिट नीचे, ये हमारा 2, सॉरी ये हमारा, सॉरी ये 2 यूनिट है ना, ये कितना हो गया 2 प्लस 2 ऊपर चला गया, y इक्वल टू, ये है हमारा ग्राफ x का, ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक एग्जांपल और देख लो, अगर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस
2 होता तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं, सिंपल। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हो, अगर डॉटेड लाइन से मैं ड्रॉ करूं तो इस तरीके से, इस तरीके से तो होता है। ये जीरो लाइन है, अब इसमें ऐड कितना हो रहा है 2, तो इसको हमें 2 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट करना है। तो ये तो जीरो रहा, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर तक खींच लेते हैं। चलो 1 और 2। चलिए अब फिर से इस ग्राफ को आप ड्रॉ कर लो, फिर से यहाँ पे 2 यूनिट देखो, बस इसी ग्राफ को ऊपर की ओर खींच देना है। और -2 होता है तो क्या करते हैं, -1 -2 यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब ग्राफ तो वैसे ही होगा जैसे पहले बना हुआ था ना, ऐसे करके जो भी है ये यही ग्राफ ड्रॉ किया हूँ। एक मिनट, देखो इसी तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, वही सेम ग्राफ है ना, इसी को रिपीट करना है। अब यहाँ पे सेम शेप तो थोड़ा अलग होगा ना, ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, और ये हो गया हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। बच्चों तो समझ आ गया होगा कि कोई भी ग्राफ दिया हुआ हो उसमें कुछ ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो किस तरीके से हम करते हैं।